हाँ दोस्तों, रामपुर गांव में बुझारत नाम के एक यादव थे। उनकी शादी जो है 50 किलोमीटर दूर बस्ती जिले में हुई थी। उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि अब हम ससुराल जाना चाहते हैं। वो अपनी मम्मी से बोले, मम्मी मैं ससुराल जाना चाहता हूँ। तो वो बोली बेटा अभी जो है तुम्हारा गौना नहीं हुआ है, तुम ससुराल पहली बार जाना चाह रहे हो, तो ऐसा करो तुम साथ में एक नाई लेते जाओ। उन्होंने हरिराम नामक नाई को जा करके आमंत्रित किया। हरिराम से बोली उनकी माँ कि बेटा हरिराम, अब बुझारत कल ससुराल जाने वाले हैं, आप उनके साथ कृपा करके जाने की कृपा करें। तो फिर वो जो है हरिराम तैयार हो गए। हरिराम और बुझारत जाने के लिए जब तैयार हुए तो उनकी माँ ने सोचा दूर का रास्ता है, उनके लिए कुछ पूड़ी पकवान बना दें, रास्ते में खा लेंगे। तो उन्होंने दाना सतुआ जो भी था, पूड़ी सब्जी अपना जो भगवान दिए थे उसको बना करके और उसको रख दिया। बोली बेटा इसको रास्ते में खा लेना। दोनों लोग बुझारत और हरिराम घर से चल दिए। घर से चलने के बाद जब उन्होंने देखा कि अब नज़दीक आने वाला है, 30-40 किलोमीटर दूर जब चले आए तो एक नदी पड़ी। नदी के ऊपर पुल था। पुल पे बैठ के सोचे कि यहीं अब खा लिया जाए तब आगे बढ़ा जाए। उसके बाद हरिराम नाई जो था वो थोड़ा दूसरी टाइप का था। वो बोला मैं बगैर स्नान किए भाई खाना वाना नहीं खाता हूँ, आपको खाना हो तो खा लो, मैं जा रहा हूँ स्नान करने। वो स्वतः जो है नदी में स्नान करने के लिए चला गया। बुझारत ने उसके साथ ऐसा किया कि पूरी सब्जी जो था निकाल लिए और खाना शुरू कर दिए। दाना सतुआ उसी तरीके झोले में रख दिए। जब वो नहा वहा करके फ्रेश होकर के आया तो उसको बोले कि भैया इसी में दाना सतुआ जो भी है खा लो, जो खाना चाहो। तो उसको एकाएक बहुत बड़ा ठेस लगा। बहुत मतलब मन ही मन में बहुत गुस्साया और बोला कि है हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, ठीक है इसका बदला मैं जो है कहीं न कहीं से लूँगा। फिर दोनों लोग जो है वहाँ से चल पड़े। चलते चलते जब काफ़ी दूर पहुँच गए तो हरिराम के मन में यह उत्पन्न हुआ जिज्ञासा कि अब जा करके इनके ससुराल में इनसे कैसे बदला लिया जाए। वो पहुँच के बोले भैया आप यहीं रहिए। एक बाग था, उसी बाग में बुझारत को बैठा दिए। बुझारत बाग में बैठ गए। उनसे बुझारत से बोले कि भैया हम जा रहे हैं, पहली बार जो ससुराल जाता है उसके ससुराल में कहना पड़ता है कि आपके दामाद जी आज आ रहे हैं। तो वो जो है इनका कहना मान के बैठ गया। हरिराम चल दिए। हरिराम जब उनके ससुराल में पहुँचे तो उनकी लड़की, उनकी वाइफ, यादव सब बैठे हुए थे घर पे। उन्होंने हरिराम नाई को देखा तो बोले आओ 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 भैया हरिराम आओ, क्या खैरियत है, सब ठीक ठाक है, सुनाइए। हरिराम बोले सब तो ठीक ठाक है। आज कैसे इसे आना हुआ? तो बोले कि आप को सुन के ताजुब होगा कि आपके दामाद जी आज आपके यहाँ आ रहे हैं। तो बोले ठीक है, कहाँ पे है? बोले वहीं बाग में बैठा दिए कि यहाँ पहली बार जब आदमी ससुराल जाता है तो उसके ससुराल में कहना पड़ता है कि आपके दामाद आ रहे हैं। बोले ठीक है जाओ ले आओ उनको। फिर हरिराम थोड़ी देर बाद चल पड़े लेने के लिए। जब वहाँ बाग में पहुँचे तो उनको सारी कहानी बताए कि अब चलो। आने के बाद जलपान हुआ, सब कुछ हुआ। अब धीरे धीरे शाम ढलने लगा। शाम ढलते ढलते फिर उनके ससुर जो थे वो बोले भैया लैट्रिन वेट्रिन जाना है, मैदान करना है तो चले जाइए, अब भोजन की तैयारी हो रही है। उनकी अपनी लड़की से वो हरिराम ने कहा आए तो हैं आपके दामाद, लेकिन वो थोड़ा संकट में है। बोले क्या? बोले दांत के पीड़ा से आज 3 दिन से वो कुछ खा पी नहीं रहे हैं। बोले अच्छा, बहुत दर्द कर रहा है क्या? बोले हाँ बेतिहासा दर्द कर रहा है। खाली क्या खाते हैं? वही जो चावल बनता है उसी का माड़ जो निकलता है उसमें से वही पी करके नमक डाल के पी रहे हैं, 3 दिन से कुछ खा पी नहीं रहे हैं। बोले अच्छा। अपनी लड़की को यादव आर्डर देते हैं कि बेटी ऐसा चावल डालना कि जिसमें माड़ ज़्यादा निकले और अच्छा वाला चावल डालना, माल निकालना है उसका। तो बोली ठीक है। अब खाना पीना, पूड़ी सब्जी सब कुछ मतलब आइटम बनने लगा। अब उनके लिए अच्छा चावल डाला गया, उसमें से माड़ निकाला गया। ये लोग
मतलब फ्रेश होकर के आए, सब काम से निवृत्त होने के बाद इनको कहा गया कि भैया आप चलिए भोजन करिए। ये लोग बैठ गए भोजन करने के लिए। देखते हैं बुझारत कि इनके सामने एक कटोरी में थोड़ा सा माड़ और एक चम्मच इनके सामने आया। अब इनके ससुर के सामने पूड़ी, सब्जी, खीर, मतलब जो भी था भगवान सब रसोईया में जो भी बना था दिए थे, सब कुछ आया। नाई हरी राम के पास भी सारा सामान आया, खाने पीने वाला, पूड़ी, सब्जी, खीर, तस्मई जो भी था। और इनके सामने वही सिर्फ माड़ प्रस्तुत हुआ। ये माड़ को 2-3 चम्मच थोड़ा थोड़ा करके खाए और खा पी करके सोचे कि अभी हो सकता है पहली बार जब आदमी ससुराल आता हो तो इसी तरीके होता हो। इनके मन में यही विस्मय था। फिर धीरे धीरे ये जो है नहीं खाए, छोड़ दिए, वो भी माड़ भी पूरी तरीके नहीं खाए। जब देख लिए आधा घंटा बीत गया, ये लोग खा पी करके, इनके ससुर जी और ये बुझारत दोनों लोग उठ गए, तो इनको जो है लगा कि अब कुछ मिलने वाला नहीं है। अब ये लोग का बिस्तरा, हर चीज़ बिस्तर उस्तर लगना शुरू हो गया, लगा। उसके बाद सोने लगे। जब आधी रात का समय हुआ भाइयों, तब इनको भूख बड़ी तेज लगी। भूख जब सताने लगी तो इनको नींद नहीं आ रही थी, तो इन्होंने कहा हरी राम, हरी राम आवाज़। जब उनको भूख काफ़ी सताई तो हरी राम को आवाज़ देने लगे। बुझारत ने कहा भैया हरी राम, मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी है। हरी राम ने कहा कि आप क्या उपाय करें। हरी राम को एक उपाय सूझी। हरी राम सोचे कि जहाँ रसोईया है वो छप्पर वाला घर है। उन्होंने सोचा कि यही छप्पर क्यों न एक तरफ से उठा दें। उसी रास्ते से हरी राम सोचे कि उसी रास्ते से बुझारत को उसमें घुसा दिया जाए। फिर वही उपाय सूझी और उसी रास्ते से बुझारत को घुसा दिए। हरी राम ने बुझारत से कहा कि जब तुम खा लेना तुम्हारा पेट भर जाएगा तो हूँ का आवाज़ करना, तो मैं समझ जाऊंगा कि अब बुझारत खा चुके हैं। फिर हरी राम के मन में बदला लेने का सही उपाय सूझा कि इससे बढ़िया मौका अब नहीं आएगा दोबारा। जो नदी के किनारे हमारे साथ बुझारत ने ऐसा बर्ताव किया है, उसी तरीके अब बदला लेने का मौका हमारे पास आ गया है। उसने मुझे रूखी सूखी रोटी, दाना सतुआ खाने के लिए मजबूर किया था। अब इससे बढ़िया मौका मुझे और नहीं। जब बुझारत खा लेते हैं तो हूँ के आवाज़ करना, और फिर जो है मतलब मैं जान जाऊंगा कि अब पेट भर गया इनका। यही सोच करके हूँ के आवाज़ करने लगे बुझारत। तो फिर जो है वो गए हरी राम और उनके सास से कहने लगे कि आपके घर में हूँ घुसा हुआ है। अब सब लोग चौकन्ना हो गए। हरी राम बिल्कुल घबराए हुए स्वर में बोले, अरे गांव वालों, घर में हूँ हला हुआ है। सारे सुन के खबर को लाठी डंडा सहित बंदूक भाला लेकर के और दरवाजे पे जुट गए। जुटने के बाद हरी राम ने सोचा अब ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा, बदला इसी में लेने का सबसे बढ़िया चांस है। बुझारत अपनी धुन में हूँ की आवाज़ में बोलते रहते हैं। इतने में अंदर से उनको भागते हुए, दरवाजे से बाहर भागते हुए लोग देखते हैं। इतने में सारे गांव वाले लाठी डंडे से उनकी बहुत तेज पिटाई कर देते हैं। पिटाई करने के बाद जब अंधेरा रहता है, जब थोड़ा सा टार्च जला करके देखा जाता है, देखते हैं कि हाँ ये तो बुझारत हैं, इनके दामाद जी हैं। सबको पश्चाताप होता है कि उनको ले जाते हैं हॉस्पिटल। काफ़ी चोट लगने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। जब वो ठीक हो जाते हैं तो उनको यही पश्चाताप होता है कि हमने गलत किया था हरी राम के साथ। हरी राम से माफ़ी मांगते हैं कि भाई हमसे गलती हो गई। तभी हरी राम बुझारत से बोलते हैं कि मेरा तरीका गलत था, तुम्हें जो कि मैं ऐसा प्रताड़ित करवाया, अब ऐसा दोबारा नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दो। फिर बुझारत और हरी राम खुशी खुशी
अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। ये कहानी यही नई मोड़ ले रही है। दोस्तों हमें इस कहानी से यही प्रेरणा मिलती है कि कभी भी किसी के साथ ऐसा छल कपट नहीं करना चाहिए, नहीं तो जीवन में आदमी को कभी सुख नहीं मिलता। और कहते हैं कि जैसे को तैसा मिलता है। दोस्तों हमारी कहानी सुनने के लिए आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।